अलग अलग जो संगठन हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स के हों, ऑटो चालकों के हों, दैनिक कर्मियों के हों, आपदा मित्र हों, आशा हों, रसोइया हों, ये सारे जो अलग अलग वर्कर्स हैं, अलग अलग मानदेय पर जो सरकार के लिए, स्टेट के लिए काम करते हैं, वो आज सड़कों पर हैं। 4 लेबर कोड को जिस तरीके से लागू करने के खिलाफ जो है ये लोग सड़क पर हैं। यहाँ अलग अलग चालक संघ के लोग हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर है। आप क्या चलाते हैं? हम तो ऑटो चलाते हैं, लेकिन चलाते थे। अब तमाम ड्राइवरों ने हमको गाड़ी चलाना बंद करा दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारा नेतृत्व का काज संभालिए। और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का ऑल इंडिया का सचिव और बिहार का महासचिव है। क्या है आप लोगों का डिमांड? आज इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए हैं? डिमांड सीधा है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद संविधान मिला, दोनों के पहले लंबी लड़ाई के बाद मजदूरों को यूनियन करने का या उसके हक हिफाजत के लिए 1926 में कानून बना। आज जो है सत्ता पर काबिज सरकार के द्वारा इन तमाम मजदूरों के हित में जो कानून बना हुआ था वो कानून प्राप्त नहीं था, लेकिन जो कुछ था उसको समाप्त कर और कारपोरेट पक्षी, मालिक पक्षी कानून बनाया और मजदूर विरोधी जिस कानून के चलते मजदूर पुनः गुलाम होगा, इसके लिए आज देशव्यापी हड़ताल है। ड्राइवर आज़ादी के बाद लंबी लड़ाई, आज़ादी में लंबी लड़ाई में ड्राइवर भी भाग लिया, लेकिन आज तक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू नहीं हुआ। तो सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हो और वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए, इस मांग को लेकर आज हड़ताल। सामाजिक सुरक्षा आपके लिहाज से क्या है? सामाजिक सुरक्षा यह है कि ड्राइवर 60-62 तमाम जो भारत सरकार, राज्य सरकार लिमिटेड फर्म में काज करने पर 60 के बाद रिटायरमेंट है। इन ड्राइवरों के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है और लंबी बीमारी हो जाने के बाद उनके घर में कुछ बचता नहीं है, वो बीमारी से कराह करके मृत्यु हो जाती है। तो हमारा मांग है कि एक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हो, उसमें उनके जीवन के लिए, उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, माता पिता के लिए दवा की व्यवस्था वो उसमें हो और उसको वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। आपको बता दें कि 2024 में 25 दिसंबर को भारत सरकार ने एक हिट एंड रन कानून लाया और 1 और 2 जनवरी 2025 को हम लोगों ने देशव्यापी आंदोलन किया। वो सरकार झुकी, लेकिन वो कानून अभी तक न समाप्त हुआ है न लागू हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इतना ही नहीं, 2019 में एक परिवहन में कानून आया है जिसके चलते आपका ड्राइवर लाइसेंस जो 200-250 में बनता था आज 10,000 रुपया में बन रहा है। इस तरह से बहुत सारा चीज़ है, लूट का छूट है। इस कानून को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। अभी पटना और बिहार में आप देख रहे हैं कि लगातार ऑटो और ई रिक्शा वाले आंदोलन। मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि सड़क पर चलना तो हमेशा एक दुर्घटना का आमंत्रण है, निमंत्रण है। आप लोग का भी चलते हुए कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाता होगा, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए क्या है? कुछ है अपने स्तर पर कुछ करना है, राज्य स्तर पर कहीं कुछ नहीं है? अभी तक वो कागजी है, केवल घोषणा भर है। परिवहन मंत्रालय भारत सरकार का घोषणा है कि दुर्घटना में घायल को हम 7 दिन का दवा का व्यवस्था करेंगे, हॉस्पिटल के, ये सब कागजी है, कहीं कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सामाजिक सुरक्षा योजना में ये प्रावधान हो, ये मांग है। आप देखिए कि पटना में, बिहार में कलर कोडिंग जोड़ की बात हो रही है, व्यवस्था कुछ है नहीं। सरकार का कहना है कि पहले गृह प्रवेश कीजिए, मेरा कहना है पहले घर तो बनने दीजिए तब ना गृह प्रवेश होगा। किसका गृह प्रवेश करें? इसलिए आज हड़ताल है। अब देखिए मोटर कैब पे खड़ा है, मोटर कैब वाले का ओला, उबर, रैपिडो के द्वारा आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है।
मनमाने कमीशन काटना, उसका कोई यात्री किराया का निर्धारण नहीं है, तो वो लोग भी अपने मांग को लेकर के यहाँ जुड़े हुए हैं। आप लोग तो बहुत तितर बितर थे, असंगठित थे। ये जो ऐप के माध्यम से हो रहा है, आप क्या ऑटो चलाते हैं? तो आप अभी रेगुलर इसी तरीके से किसी भी रूट पर चलते हैं या कैसे चलते हैं? अभी देखिए, हमारा ऑटो का कॉन्टैक्ट परमिट होता है, उसमें यात्री हमसे संपर्क करते हैं, उनको जहां जाना होता है वहां हम उसको पहुंचाते हैं। अभी इसी तरीके से हमारा परिचालन हो रहा है। जैसे किसी रूट पर पर्टिकुलर रूट पर तैयारी हो रही है हमको भेजने की, जो कि हमारे परमिट के नियमों के खिलाफ है कि हमें किसी पर्टिकुलर रूट पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट परमिट को नहीं भेजा जा सकता है। हम स्टेज कैरेज परमिट को भेजा जा सकता है, लेकिन पटना के अंदर 3+1 ऑटो चलता है जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट परमिट है। लेकिन सिर्फ वही तक समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ ऑटो चालकों को नहीं है, जितने भी ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं, सरकार की जो पॉलिसी है, न ऑटो चालकों के लिए या किसी प्रकार के चालकों के लिए न सामाजिक सुरक्षा है, न कहीं स्टैंड है, और स्टैंड में गाड़ी लगाने के लिए उनको व्यवस्था नहीं है, नो पार्किंग के लिए फ़ोटो खींच करके फाइन है, मतलब व्यवस्था कुछ नहीं और फाइन है। अब बेरोजगार लोग ऑटो ई रिक्शा लेकर के सड़क पर आते हैं, तो आपको सुविधा देने के बजाय आप उसको प्रताड़ना देते हैं। ये पॉलिसी जो है पूरी तरीक़ा से हिटलर शाही तानाशाही से प्रेरित है, जिसके खिलाफ में आज हम सब लोग इन मजदूरों के द्वारा लाए जा रहे इन लोअर कोर्ट कानून का समर्थन करते हुए आज हम लोग सड़क पर आए हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग मुद्दे, अलग अलग विधा में अलग अलग तरीके से काम करने वाले तमाम जो है, चाहे वो ऑटो कैब चालक संघ हो, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले ट्रक ड्राइवर्स हों, अलग अलग लोग, तो ये लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर हैं। उनकी बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in